हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी फैबुलस का एपिसोड 6 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं वुमेन फुटबॉल खेल रहा होता है। उसके साथ सुनहू भी होती है। शिनयोंग भी वुमेन के साथ खेल रहा होता है। वो उसे बार बार एल्बम वाली लड़की कौन है ये पूछ पूछ के परेशान कर रहा होता है, मगर वुमेन उसे कुछ नहीं बताता। अब वुमेन बैठा होता है, तभी उसे जियून की बात याद आती है। जियून कहती है मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। वुमेन कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हें कोई फीलिंग्स है उसके लिए। जियून कहती है कोशिश कर रही हूँ और मैं उसके साथ कोशिश करना चाहती हूँ। वुमेन कहता है आज भी मैं जब तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तुम खुद को मुझसे दूर करके ये प्रूफ कर रही हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे बहुत फर्क पड़ता है। जियून कहती है पता है तुम बदल गए हो, तुम एक्सप्रेस करने लगे हो। वुमेन कहता है मैं जो फील करता हूँ वो बोल देता हूँ। अब रात के समय वुमेन जियून की तस्वीर देखते हुए बैठा होता है। अगली सुबह जियून ऑफिस जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सुनहू की फोटोज निकालकर कोई और मॉडल की फोटोज लग रही है। वहीं सुनहू लाइब्रेरी में होती है, तभी मिस नाम वहाँ आती है। वो दोनों आपस में मिलते हैं। मिस नाम कहती है डायना हिस्ट्री एग्जीबिशन में तुम पार्ट ले रही हो ना, वो कोरिया में भी होने वाला है। उसके क्रिएटिव डायरेक्टर की तुम फेवरेट कोरियन मॉडल हो। मैं कभी वो डायना का एग्जीबिशन भूल नहीं सकती जो तुमने किया था। मिस नाम कहती है अगर इस बार की एग्जीबिशन की ओपनिंग मॉडल में तुम रहोगी तो वो हिस्ट्री बन जाएगा। सुनहू कहती है आपको पता तो है मॉडल्स को चुना जाता है। अभी मिस हो और जियून डायना एग्जीबिशन के बारे में सोचकर खुश हो रहे होते हैं। उन्हें ओपनिंग सेरेमनी और एक फोटो वॉल की जिम्मेदारी मिलती है। मिस हो कहती है तुम्हारी फ्रेंड सुनहू भी मॉडल लिस्ट में होगी ना। जियून कहती है ऑफ कोर्स वो तो जरूर होगी। ये सब सोचकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं जोसेफ भी अपने किसी लॉन्च के काम में बिजी होता है। वुमेन को जोसेफ के रिएक्शन कैप्चर्स करने होते हैं। अब वो दोनों एक जगह जाते हैं। जोसेफ कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है। वुमेन कहता है ये हमारी फेवरेट जगह थी। उन्हें याद आता है वो दोनों जियून और सुनहू के साथ यहाँ आया करते थे और वो लोग बहुत एंजॉय किया करते थे। जोसेफ और जियून की दोस्ती पहले से ही बहुत अच्छी थी। वो सभी ड्रंक होते हैं। ओनर कहती है तुम लोग घर कैसे जाओगे, अब तो ट्रेन भी बंद हो गई है। जोसेफ कहता है थोड़ी देर रुकने दीजिए ना, मेरी मॉम हमें लेने आती ही होगी। वो सभी उनसे एक और बियर लाने के लिए जिद करने लगते हैं। अब प्रेजेंट में जोसेफ वुमेन से कहता है कुछ दिनों के लिए इस जगह को रेंट पर दे देते हैं, तुम इस जगह को अपनी लिस्ट में लिख लो। वुमेन आगे बढ़कर वो वॉल देखने लगता है जिस पर जियून लव वुमेन लिखा होता है। वुमेन मुस्कुराता है। अब वहीं सुनहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो दोनों लंच पर आए होते हैं, तभी उन्हें वहाँ हैना दिखती है। सुनहू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हैना उसे बताती है मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ। सुनहू कहती है कि तुमने मॉडलिंग छोड़ दी। हैना कहती है मुझसे और नहीं हो पा रहा था, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ और मेरी तुम्हारी तरह स्टेज पर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी नहीं है। सुनहू हैना को गले लगाती है। वो उसके लिए उदास थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं जियून मिस हो को बताती है सुनहू डायना एग्जीबिशन में नहीं है। मिस हो कहती है मुझे सुनहू के लिए बुरा लग रहा है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनकर जियून बहुत उदास हो जाती है। वहीं शिनयोंग उस लड़की के साथ होता है जिसे वो पसंद करता है और उन दोनों का आज रिलेशनशिप का पहला दिन होता है। वहीं सुनहू जियून से मिलने उसके ऑफिस जाती है। मिस हो बताती है कोई उससे मिलने आया था इसलिए वो नीचे गई है। फिर सुनहू मिस हो से बात करने लगती है। मिस हो से कहती है तुम ज्यादा अपसेट मत हो, तुम्हें तो पता है फैशन इंडस्ट्री में सबको हर सीजन न्यू मॉडल चाहिए होती है। सुनहू कहती है समझ गई, मैं लिस्ट में नहीं हूँ ना। मिस हो कहती है मगर हम सब जानते हैं कि डायना हिस्ट्री की सबसे बेस्ट मॉडल सुनहू ही थी। ये सुनकर सुनहू उदास हो जाती है। वहीं जियून नीचे नामजिन के साथ होती है। नामजिन कहता है तुम बिजी हो और मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मिलने आ गया। तभी सुनहू वहाँ आती है। वो जियून से कहती है मुझे लिस्ट चेक करनी थी इसलिए आ गई। वो जियून को गले लगाकर कहती है मैं ठीक हूँ। तभी नामजिन कहता है मैं जियून के सभी दोस्तों को डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। जियून कहती है मगर वुमेन और जोसेफ बहुत बिजी रहते हैं। सुनहू कहती है मगर हम सबको एक बार जरूर मिलना चाहिए, सब ऑफिशियल हो जाए तो अच्छा होगा। वो नामजिन से कहती है बस बता देना कहाँ, मैं सब अरेंज कर दूंगी। सुनहू जियून के कान में कहती है अपनी असलियत दिखाने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए और वो उसे मुस्कुराकर देखकर वहाँ से चली जाती है। जियून पीछे से चिल्लाकर कहती है तुम्हें पता है ना आई लव यू। सुनहू उसे हार्ट बनाकर दिखाती है और फिर नामजिन भी वहाँ से चले जाता है। वहीं वुमेन जोसेफ से कहता है मैं जियून के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है।
वुमिन वहाँ से चले जाता है। वो जियून के पास आता है और वो दोनों बाइक पर बैठकर डिनर करने जाते हैं। वहाँ वुमिन जियून से कहता है मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और आखिर में तुम खुद डिसाइड करना। जियून बहुत कंफ्यूज होती है। वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ मगर मुझे डर लगता है। मैं किसी के भी साथ रहूँ मैं सही डिसीजन नहीं ले पाती। अगर हमारा रिश्ता फिर से टूट गया तो मतलब हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जितना असर इसका हम पर होगा उतना ही हमारे दोस्तों पर भी होगा। वुमिन कहता है मैंने इस बारे में सोचा है तो जब तुम श्योर हो जाओगी तो ही वापस आना। फिर वुमिन जबरदस्ती उसे पॉरेज खिलाता है जो जियून को ज्यादा पसंद नहीं होता। अब अगली सुबह मिस होंग जेडी को उसका डायना मॉडल ड्रेस बताती है मगर जेडी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से बैठ जाती है। वहीं जियून और मिस हो सारी मॉडल्स की ड्रेसेस देख रही होती है। तभी उन्हें मिस होंग की आवाज आती है। वो सब कुछ तुरंत छुपा देते हैं। वहीं मिस हो सियोजिन को लेकर आई होती है। वो एक वीआईपी होती है। सियोजिन उन्हें एक्ट्रेस इंजीवॉन की आउटफिट दिखाने कहती है। जियून उन्हें दिखाती है। वो अपना भी आउटफिट देख लेती है और गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। सियोजिन बाहर आकर जियून से कहती है इंजीवॉन का आउटफिट सीजन का सिग्नेचर आउटफिट है ना। जियून कहती है हाँ। सियोजिन कहती है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता शो कैसा भी हो। जियून कहती है हम वही कर रहे हैं जो हेडक्वार्टर ने कहा है। सियोजिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब वहीं वुमिन एक वीआईपी फैमिली की फोटोज क्लिक करने जाता है और वो नामजिन की ही फैमिली होती है। ये देखकर वुमिन उदास हो जाता है। वो नामजिन की मॉम को कहते हुए सुनता है कि अगर तुम मुझे जियून के बारे में नहीं बताते तो मैं तुम्हारी फोटो किसी अच्छी मैरिज एजेंसी को दे देती। वहीं सुनहू अपने बॉस से मिलती है। वो कहती है मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जियून शॉपिंग मॉल में जोसेफ की मॉम से टकरा जाती है। उनके साथ नामजिन की मॉम भी होती है। जोसेफ की मॉम उसे बताती है ये रुगलानी के सीईओ नामजिन की मॉम है। ये सुनकर जियून हैरान हो जाती है और फिर नामजिन की मॉम और जियून कुछ देर तक बैठकर बातें करते हैं। नामजिन की मॉम को जियून बहुत पसंद आती है। वहीं वुमिन उस पुराने रेस्टोरेंट की वॉल्स की फोटो ले रहा होता है। फिर वो कुछ काम करने लगता है। उसी रेस्टोरेंट में वो कुछ बना रहा था। वो बहुत खुश होता है। वहीं जियून भी डायना एग्जीबिशन में बहुत बिजी होती है। मिस हो ड्रेसिंग रूम में होती है। तभी मिस्टर कांग वहाँ आता है। वो कहता है मॉडल सुनहू ने बैकआउट कर दिया है। मिस हो कहती है उसका नाम तो लिस्ट में था ही नहीं। अब 1 घंटे पहले कैसे आ गया। मिस कांग कहता है जब लोगों को ये बात पता चली तो वो नाराज हो गए कि सुनहू डायना एग्जीबिशन में नहीं है। मिस हो कहती है मगर हमें तो पता भी नहीं सुनहू कहाँ है। तभी जियून वहाँ कुछ सामान लेकर आती है। मिस हो उसे कहती है तुम्हें सुनहू को ढूंढना है और फोटो वॉल के पास खड़ा करना है जितना जल्दी हो सके। अब जियून सुनहू को मैसेज करती है। वो उसे कॉल भी करती है पर उसका कॉल नहीं लगता और सुनहू का कोई जवाब भी नहीं आता। वो दोनों बहुत परेशान हो रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद सभी सेलिब्रिटीज धीरे धीरे करके आने लगते हैं। वो सभी फोटो वॉल के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी सुनहू वहाँ आती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। सुनहू भी वॉक करके स्टेज पर आती है और फोटोज खिंचवाती है। उसने 5 साल पुराने एग्जीबिशन का आउटफिट पहना होता है जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। सुनहू वापस से सबके बीच छा जाती है। अब मिस नाम और बाकी सब भी सुनहू से बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो लोगों का एग्जीबिशन बहुत अच्छा जाता है। अब अगली रात जियून नामजिन से मिलने आती है। वो बहुत उदास होती है। जियून नामजिन को वो हील वापस करती है। वो कहती है मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ निभा सकती हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया मगर तुम मुझे फिट ही नहीं हुए। तुम मेरे लिए बने ही नहीं थे। आई एम सॉरी। ये कहकर वो ब्रेकअप कर लेती है। नामजिन भी उससे कुछ नहीं कहता और माफी मांगकर उसे जाने देता है। अब घर आते समय जियून को जोसेफ का कॉल आता है मगर वो बहुत उदास होती इसलिए वो कॉल नहीं उठाती है। रास्ते में उसे जोसेफ और सुनहू मिलते हैं। वो उसे कहते हैं आज वुमिन के एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। वो उसे वो रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। जियून अंदर जाती है तो देखती है वहाँ उसकी बहुत सारी तस्वीर लगी है। वो सारी अच्छी यादें जिसे वुमिन ने अपने कैमरे में कैद करके रखा था। वो वुमिन के बारे में सोचने लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे फील हो जाता है कि वो वुमिन के लिए श्योर है। तभी पीछे से सुनहू और जोसेफ उसे कहते हैं फोटोग्राफर तुम्हारे घर गया है तुम्हें इनवाइट करने। ये सुनकर जियून भागते हुए अपने घर जाने लगती है। वो पहुंचती है तो वुमिन उसे कहता है आज मेरे एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। जियून कहती है मैंने पहले ही देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वुमिन कहता है सॉरी, मैं बता नहीं पाया मैं कैसे फील करता हूँ। जियून मुस्कुराती है। वुमिन कहता है मैं आगे भी उन तस्वीरों की तरह और लम्हे बनाना चाहता हूँ
जून उसे गले लगा लेती है। वुमिन भी उसे हक करता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।